ये सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चैप्टर का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सख्त रुख अपनाया है और सीजीआई की तरफ से कहा है ये अदालत की आपराधिक अवमानना का मामला है। किताब की कॉपी भी यहां पर अब कोर्ट की तरफ से जब्त करने के आदेश दे दिए गए, तो सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सीजीआई की तरफ से बताया गया है। यहाँ पर नोटिस भी दिया गया एनसीईआरटी को, शिक्षा मंत्रालय को, कोर्ट की तरफ से इस मामले में तफ्तीश, इस मामले में माफ कीजिएगा सुनवाई के दौरान। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बताइए क्या कुछ कहा गया इस सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है और सीधे कटघरे में एनसीईआर्टी को खड़ा किया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में वो जो है किसी को छोड़ेगा नहीं। ये एक कैलकुलेटिव सच्ची समझी चाल है जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, आम लोगों के मन में, यूथ के मन में न्यायपालिका के लिए उनकी गरिमा कम करने के लिए ये कैलकुलेटिव प्लान है। और जो भी इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट उसकी तह तक जाएगा, ये सीजीआई सूर्यकांत ने बोला है। उन्होंने कहा है सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, न्यायपालिका के मुखिया होने के नाते उनका फर्ज है कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। सो कॉज नोटिस यानी अवमानना का मामला क्यों ना चलाया जाए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर और जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके सेक्रेटरी जो है उनको खिलाफ जारी किया गया है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया है इस किताब पे या इसके कोई अंश पे किसी भी तरह की प्रिंटिंग, रिप्रोड्यूसन या किसी तरह को शेयर करने के, चाहे डिजिटल फॉर्म हो या फिजिकल कॉपी हो, देश या विदेश में कहीं भी इसको शेयर नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है कि जितनी भी किताबें हैं किसी भी फॉर्म में हैं उनको सबको सीज किया जाए, सार्वजनिक पहुंच से उसको दूर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है 2 हफ्ते के भीतर के इनका पालन हो। 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, सीजीआई ने कहा है कि छोटा सा मामला नहीं है। कुछ अफसरों ने, कुछ लोगों ने न्यायपालिका पर सीधे तौर पर फायरिंग की है और न्यायपालिका अब तक अपना खून बहा रही है उसका। तो ये एक बड़ी टिप्पणियां सीजीआई ने की है और कहा है कि इस मौके पर जब न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया है तो न्यायपालिका से जुड़ा हर शख्स इस मुद्दे पर साथ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, पता लगाकर रहेगा कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिनके कारण ये सब हुआ है और हल्की कार्रवाई नहीं होगी। तो शिक्षा मंत्रालय को और एनसीईआरटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर एनसीईआरटी की जो माफी आती है उसे स्वीकार करने पर फैसला आगे अब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।